किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आप चले जाते हो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने के लिए। पर ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हर ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं लिखी जाती। फर्स्ट कमीशन रिपोर्ट लिखी जाती है सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में। कॉग्निजेबल केस का मतलब जो सीरियस नेचर के क्राइम हो, जिसमें पनिशमेंट ऑफेंस की 3 साल या उससे ज्यादा हो, जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती हो, ऐसे ऑफेंसेस को बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया। अब जो आपके नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, जैसे चीटिंग इन बिजनेस डील्स हो गया, या चेक बाउंस के केसेस हो गए, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए, या जनरल मारपीट हो गई, तो इसमें पनिशमेंट कम होती है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, मजिस्ट्रेट के पास रिटन कंप्लेंट फाइल करो। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को आपके केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अगर आप नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस स्टेशन में जाके अगर कंप्लेंट लिखाते हो, तो उस कंप्लेंट को एज ए एनसीआर ट्रीट किया जाता है, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और उसमें भी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। और अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे आपके एफआईआर लिखने से, तब वो सर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में इलीगल है, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 के जजमेंट के बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का प्रोविजन है। तो अगर आपकी एफआईआर लिखने से मना करती है पुलिस, तो आप एसपी को कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। और अगर एसपी भी मना करते हैं, तो आप आपकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं अंडर सेक्शन 177 सबसेक्शन 3। ये सबसे पावरफुल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके अलावा आप ई एफआईआर भी, दैट इज ऑनलाइन एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। अब तो बीएनएसएस के नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ क्राइम कहाँ पर कमिट हुआ है, आप कोई से भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। इसी को हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। तो अब अगर पुलिस रिफ्यूज करे, तो रिटर्न रिफ्यूजल मांगो, कंप्लेंट रजिस्टर पोस्ट से भेजो, पुलिस वाले का नाम और बैच नंबर नोट करो, हर स्टेप का प्रूफ रखो, और ऐसी और लीगल जानकारी के लिए फॉलो करें।